आकांक्षा क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपना लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में लिखना सीखेंगे कि कैसे किसी तत्व के परमाणु के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, ये 11वीं और 12वीं दोनों क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसकी महत्वपूर्ण इतना है ये कि आप समझ सकते हैं बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी और साथ में जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अपना लोग सीखना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। सबसे पहले आपको एक चार्ट छोटा सा हम देते हैं, इस चार्ट को अपना लोग जो है सो याद कर लेंगे। चार्ट में सबसे पहले यहां पर लेते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यहां पे लेते हैं ऑर्बिटल की संख्या, ऑर्बिटल की संख्या। और यहां पर अपना लोग लेते हैं एल का मान, ऑर्बिटल के लिए एल का मान। और यहां पर ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो जैसा कि अपना लोग जानते हैं कि टोटल कितने प्रकार के ऑर्बिटल हैं, तो 4 प्रकार के। एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है और आपके पास एफ ऑर्बिटल है। एस, पी, डी और एफ, ये 4 प्रकार के ऑर्बिटल अपना लोगों के पास। तो एस में ऑर्बिटल्स कितनी होती है? 1 होती है। एस में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? 1। पी में ऑर्बिटल्स की संख्या होती है 3, डी में ऑर्बिटल्स की संख्या होती है 5 और एफ में ऑर्बिटल की संख्या होती है 7। अगर एस के लिए एल का मान ज्ञात करते हैं तो वो 0 आता है, पी के लिए एल का मान 1 होता है, डी के लिए एल का मान 2 होता है और एफ के लिए एल का मान 3 होता है। और एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं, तो एस में ऑर्बिटल 1 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम लोग 2 रख सकते हैं। अगर पी में ऑर्बिटल्स की संख्या 3 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 होगी। डी में ऑर्बिटल्स की संख्या 5 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 होगी। और एफ में ऑर्बिटल्स की संख्या 7 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 होगी। तो इस चार्ट को अगर आप ध्यान से याद करते हैं, पढ़ते हैं, इसमें निकालने के रूल्स है, ये क्वांटम संख्या से संबंधित है। अपना लोग इस मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे आसानी से और कम समय में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से सीख सकते हैं। इसी के लिए आपको एक चार्ट के रूप में बना कर दिए कि ऑर्बिटल्स आपके पास 4 प्रकार के हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। यहाँ पर एस, पी, डी और एफ है। ऑर्बिटल्स की संख्या की बात करें तो एस में 1 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एल का मान अगर आप ध्यान से देखें तो एस के लिए एल का मान हम लोग 0 लेते हैं, पी के लिए 1 लेते हैं, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 लेते हैं। एल दिगांशी क्वांटम संख्या को प्रस्तुत करता है और एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की अगर हम बात करें तो एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, तो इसीलिए एस में 1 ऑर्बिटल है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, डी में जो है ऑर्बिटल्स की संख्या 5 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं और एफ में ऑर्बिटल्स की संख्या 7 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो सकती है? 14 हो सकती है। तो इस चार्ट को आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, फिर आगे जो है सो अपना लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए अपना लोग आगे चलते हैं। तो आगे बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काम किस पर करता है। तो इसके लिए एक रूल है, N+L का रूल। यानी कि किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं वो N+L रूल के आधार पर लिखते हैं। किसके आधार पर लिखते हैं? N+L रूल के आधार पर लिखते हैं, जहां पर N जो है कक्षा संख्या को बताती है और L जो है दिगांशी क्वांटम संख्या को बताती है। N होती है वो किसके लिए है? कक्षा संख्या को बताती है, कक्षा संख्या, कक्षा संख्या। और L जो होती है वो दिगांशी क्वांटम संख्या को बताती है, दिगांशी क्वांटम
संख्या को बताती है। जैसा कि अभी अभी अपना लोगों ने चार्ट में लिखा था, एस के लिए एल का मान 1, पी के लिए एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 लिखे हैं। वही यहाँ पर एल है, यानी कि इसको दिगांशी क्वांटम संख्या और एन कक्षा संख्या के लिए लिखा जाता है। तो ये एन प्लस एल जो है ना, इनके दो रूल्स हैं जिसके आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे। पहला रूल है कि जिस उपकक्षा के लिए n प्लस एल का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाता है। यानी कि पहला रूल है आपके पास कि जिस उपकक्षा के लिए n प्लस एल का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाएगा। और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है, जिसके लिए n प्लस एल का मान सबसे कम, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और आरोही क्रम में ऐसे ही अपना लोग भरते हुए चलेंगे। दूसरा रूल हमारे पास होता है कि यदि दो या दो से अधिक उपकक्षा के लिए n प्लस एल का मान समान हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाता है, जिसके लिए n का मान कम होता है। ये है, यानी कि आपके पास दो नियम है n प्लस एल के, कि इलेक्ट्रॉन्स पहले आप उसमें भरेंगे जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होगा, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगातार आप बढ़ते जाएंगे। और दूसरा, यदि कभी ऐसा हो कि दो या दो से अधिक उपकक्षाओं के लिए आपके पास n प्लस एल का मान समान हो जाए, तो आप इलेक्ट्रॉन को पहले उसमें भरेंगे जिसके लिए n का मान, यानी कि कक्षा संख्या का मान क्या होगा, कम होगा। और इन्हीं दो नियमों के आधार पर अपना लोग आगे जो है सो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का प्रयास करते हैं। इन दोनों रूल को आप कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपना लोग। चलिए अगला ये है कि यहाँ पर अपना लोग एक ऑर्डर बनाएंगे जिसके अनुसार अपना लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कक्षा संख्या और यहाँ पर उपकक्षा को लिख लेते हैं, फिर इसी के आधार पर अपना लोग ऑर्डर बनाएंगे जो रूल अपना लोग लिखे हैं। सबसे पहले कक्षा संख्या 1 है तो उपकक्षा इसमें 1s होगा। कक्षा संख्या 2 है तो इसमें उपकक्षा 2s और 2p होगा। कक्षा संख्या 3 है तो इसमें 3s, 3p और 3d होगा। कक्षा संख्या 4 है तो इसमें 4s, 4p, 4d और 4f होगा। कक्षा संख्या 5 है तो 5s, 5p, 5d, 5f और इससे आगे एक और उपकक्षा 5g भी होती है। यानी कि कक्षा की संख्या, उपकक्षा की जो संख्या होती है वो कक्षा संख्या के बराबर रहती है। लेकिन चूंकि इतने तत्वों की खोज अभी नहीं हुई है तो इसीलिए हम लोगों को आगे के ऑर्बिटल्स लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम लोग जो है सो f तक लिखते हैं, इसके बाद के ऑर्बिटल्स को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ 5वां कक्षा है तो 5s, 5p, 5d और 5f को लिखे हैं। छठा है तो 6s, 6p, 6d, 6f। 7वां है तो 7s, 7p, 7d और ऐसे करके सो ऑन चलता रहेगा। 8वां कक्षा है तो 8s, 8p, 8d और ऐसे करके सो ऑन चलता रहेगा आगे की ओर। चलिए अब इन सब के लिए क्या करना है, इन सभी जो उपकक्षाओं को अपना लोगों ने लिखा है, इन सभी उपकक्षाओं के लिए n प्लस एल का मान ज्ञात करके अपना लोग लिख लेते हैं। तो चलिए इनके लिए n प्लस एल का मान लिखते हैं। तो सबसे पहले पहली कक्षा है तो पहली उपकक्षा है 1s। कौन है? 1s। तो इसके लिए तो n का मान तो पीछे में कक्षा संख्या लिखा है तो 1 प्लस, और s के लिए l का मान कितना होता है तो अभी अभी चार्ट में लिखे थे कितना होता है 0। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। अगर इसके लिए n प्लस एल का मान निकालें तो इसके लिए कक्षा संख्या n का वैल्यू कितना है 2
प्लस s के लिए l का मान कितना होता है 0, तो 2 प्लस 0 इजकल टू 2। अब इसके लिए n प्लस l का मान निकालिए, तो इसकी कक्षा संख्या है 2, प्लस p के लिए l का मान कितना होता है 1, तो 2 प्लस 1 इजकल टू 3। यहाँ पर अगर हम लोग ज्ञात करें तो n का मान यहाँ पर 3 है कक्षा संख्या, प्लस s के लिए l का मान होता है 0, तो 3 प्लस 0 इजकल टू 3। यहाँ पर 3p के लिए निकाले n प्लस l का मान, तो यहाँ पर कक्षा संख्या है 3, प्लस p के लिए l का मान होता है 1, तो 3 प्लस 1 इजकल टू 4। और यहाँ पर अगर ज्ञात करें तो कक्षा संख्या n का मान है 3, प्लस d के लिए l का मान होता है 2, तो 3 प्लस 2 इजकल टू 5। यहाँ पर अगर आप देखें तो कक्षा संख्या कितने हैं 4 है, तो 4 प्लस s के लिए l का मान कितना होता है 0, तो 4 प्लस 0 इजकल टू 4। और इसी प्रकार से सब के लिए निकालते हैं, तो 4 प्लस p के लिए l का मान 1, तो 4 प्लस 1 इजकल टू 5। इसके लिए 4 प्लस d के लिए l का मान 2, तो 4 प्लस 2 इजकल टू 6। और इसके लिए अगर लिखे तो 4 प्लस f के लिए तो 3 होता है ना, तो 4 प्लस 3 इजकल टू 7। अगर इसके लिए निकाले तो 5 प्लस s के लिए l का मान कितना होता है 0, तो 5 प्लस 0 इजकल टू 5। यहाँ पे 5 प्लस p के लिए 1 इजकल टू 6। यहाँ पे 5 प्लस d के लिए l का मान 2, तो 5 प्लस 2 इजकल टू 7। और यहाँ पर 5 प्लस f के लिए 3 होता है, तो 5 प्लस 3 इजकल टू 8। यहाँ पर अगर ज्ञात करें तो 6 प्लस 0 इजकल टू 6, s के लिए l का मान 0 लिए हैं। यहाँ पर 6 प्लस 1 इजकल टू 7, यहाँ पे 6 प्लस 2 इजकल टू 8, यहाँ पे 6 प्लस 3 इजकल टू 9। यहाँ पर ज्ञात करें तो 7 प्लस 0 इजकल टू 7, यहाँ पे 7 प्लस 1 इजकल टू 8, यहाँ पे 7 प्लस 2 इजकल टू 9। और यहाँ पर 8s है, तो 8 प्लस 0 इजकल टू 8। ठीक है, इससे आगे आप कहिएगा कि सर आगे क्यों नहीं लिखे हैं, तो आगे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इतने सारे तत्वों का खोज ही नहीं ना भी हुआ है। अभी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 ही तत्व हैं, तो हमारे पास अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो 118 होगी, तो 118 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए ये पर्याप्त है, इसीलिए आगे नहीं लिखा गया है। चलिए अब इनको जो है जो भी n प्लस l का वैल्यू आपके पास आया है उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, और यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम आएगा। चलिए तो इसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपना लोग लिखते हैं। सबसे पहले देखिए n प्लस l का मान इन सब में देखिए तो सबसे कम किसका है, तो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा कि 1 है। कितना है 1, क्योंकि अन्य जितने n प्लस l के मान हैं 1 से ज्यादा ही हैं, 1 के 1 से कम कोई नहीं है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स अपना लोग भरेंगे वो किस में भरेंगे 1s में। किस में भर लेंगे 1s में भरेंगे। ठीक है बात, चलिए आगे चलते हैं। 1 के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन आएगा 2 आएगा। कौन आएगा 2, तो n प्लस l का मान देखिए 2s के लिए कितना है 2, तो इसके बाद 1s के बाद अपना लोग भरेंगे किस में 2s में। किस में भरेंगे 2s में। अब 2s में भर दिए तो 1 और 2 वाला तो खत्म हो गया। अब जो है आपके पास देख लीजिए 3 वाला में भरना है। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो 3 वाले आपके पास 2 हैं। एक तो 2p का भी n प्लस l का मान कितना है 3 है, और 3s का भी n प्लस l का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पर आप n प्लस l का दूसरा नियम लागू करना पड़ेगा कि यदि 2 या 2 से अधिक उपकक्षाओं के लिए n प्लस l का मान बराबर हो जाता है तो पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकक्षा में भरी जाती है जिस उपकक्षा के लिए n का मान कम होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के लिए n प्लस l का मान 3 और 3 है, तो यहाँ पर n का मान 2p के लिए तो 2 है और 3s के लिए कितना है 3 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कम n का वैल्यू में रखना पड़ेगा, यानी कि 2s के बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2p में, और 2p के बाद इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा कहां पर 3s में। 2p के बाद भरा जाएगा 3s में। ठीक है, तो अपना लोगों ने 1s 2s 2p 3s यहां तक तो ऑर्डर आ गया। अब आपको लेना है n प्लस l का 4 नंबर, यानी कि 3 तक तो अपना लोग भर लिया ना। अब 4 वाला देखिए कहां कहां पर है, तो एक 4 वाला आपको देखने को यहां मिल जाएगा, ये रहा एक 4 वाला देखने को यहां मिल जाएगा, और तो कोई 4 वाले हैं नहीं। तो यहां पर दोनों के n प्लस l के मान कितने हैं 4 है। तो फिर से यहां पर 2 या 2 से अधिक उपकक्षाओं का मान यदि बराबर हो जाता है तो पहले इलेक्ट्रॉन को उसमें भरते हैं जिसमें n का मान क्या रहता है कम। तो यहां पर n का मान 3 है और यहां पर n का मान कितना है 4, तो पहले कम वाला यानी कि 3p में भरेंगे, और 3p के बाद जो है स्वप्ना लोग किस में भरेंगे 4s में भरेंगे। अब यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाले में चलते हैं। तो इसके बाद वाले में जब चलिएगा तो इसके बाद वाले में देखिए कौन आता है 5 वाला। तो 5 वाला अगर आप देखें तो एक 5 वाला यहाँ है,
एक 5 n प्लस एल का मान यहाँ है और एक 5 जो है सो यहाँ पर n प्लस एल का मान है, यानी कि 3D 4p और 5s इन तीनों के लिए n प्लस एल का मान 5 है। तो फिर वही रूल, दूसरा नियम कि अगर बराबर हो जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन्स आपको उसमें भरने चाहिए जिसके लिए n का मान कम है। तो देखिए सबसे कम n का मान कहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ भरने हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपको 3D में, 3D के भरने हैं 4p में, किस में भरेंगे आप, 4p में। अब 4p के बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में भरेंगे आप, 5s में, तो यहाँ पे 5s में भर देंगे, भर दिए। चलिए अब उसके बाद 5 के बाद 6 वाला देखिए कहाँ कहाँ है, तो 6 वाला अगर आप देखें तो 6 वाला आपको मिल जाएगा, एक यहाँ पर 6, एक यहाँ पर 6 है और एक यहाँ पर 6 है। इन तीनों के लिए मान कितना है, 6 है। तो 6 है तो यहाँ पर तीनों के लिए n प्लस एल का मान बराबर हो गया। तो फिर से वही रूल अप्लाई करना है, जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा तो सबसे कम n का वैल्यू 4, उसके बाद 5 और उसके बाद कितने हैं, 6। तो चलिए पहले 4 वाला को लिख लेते हैं, तो 4D के बाद आ जाएगा 5p के बाद आपका आ जाएगा 6s, ठीक है। अब 6s तक तो लिख लिए। अब 6 के बाद कौन सा ऑर्डर वाला आएगा, 7 वाला आएगा। कौन सा आएगा, 7 वाला। तो देखिए 7 वाला एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। अब 4 यहाँ पर उपकक्षा ऐसे हैं जिनके लिए n प्लस एल का मान 7 है। तो शुरुआत अपना लोग कहाँ से करेंगे, जिसके लिए n का मान सबसे कम है। तो सबसे कम n का मान आपको मिलेगा 4f में, क्योंकि यहाँ पे 4 है। उसके बाद आपको मिलेगा 5D में, 5D के बाद आपको मिलेगा 6p में, 6p और 6p के बाद होगा आपका कौन सा, 7s, ठीक है। अब 7 वाले तो हो गए। अब 7 वाले के बाद किसको टिक करना है, 8 वाला को। किसको टिक करेंगे अपना लोग, 8 वाले को टिक करेंगे। चलिए तो 8 वाले पे आते हैं। देखिए 8 किसका किसका वैल्यू है, एक वैल्यू इसका है, एक वैल्यू इसका है, एक वैल्यू इसका है और एक वैल्यू इसका है। तो 4 ऐसे उपकक्षा हैं जिनके लिए n प्लस एल का मान कितने हैं, 8 है। तो अब फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे, जिसके लिए n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिसके लिए n का मान ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। तो पहले किस में भरिएगा, 5f में। किस में भरेंगे, 5f के बाद अपना लोग भरेंगे 6D के बाद अपना लोग भरेंगे 7p और 7p के बाद अपना लोग भरेंगे 8s में। अब देखिए आप कहिएगा इससे आगे क्यों नहीं किए, इससे आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे देख लीजिए, आपने अभी अभी पढ़ा है, चार्ट में लिखाए थे, एस में अधिकतम 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हैं। तो अगर काउंटिंग करें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स तक अपना लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ भर सकते हैं, यहाँ पे देखिए एस है तो 2, 2 4, यहाँ पी है तो 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और यहाँ पे डी आया तो 10 में भरेंगे तो 20 और 10 30। 4p है, p में तो 6 तो 30 6 36, 36 और यहाँ s है तो 2 भरेंगे तो 36 2 38। यहाँ d है तो 10 भरेंगे, 38 10 48। यहाँ p है तो 6 भरेंगे, 48 से 54, 2 56, 56 और 14 70, 70 और 10 80, 80 और 6 p वाला में 6 तो 86। यहाँ पर 7s में 2 भरेंगे तो 88 और f वाला में 14 भरते तो 88 14 102, 102 d वाला में 10 भरेंगे 112, p वाला में 6 118 और s में भरेंगे 2 तो 120। ये ऑर्डर याद रहता है तो इस ऑर्डर के आधार पर आप परमाणु संख्या 120 तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। ये ऊपर में जो आपने ऑर्डर लिखा है, इस ऑर्डर को आप कैसे याद रखेंगे, उसी को अपना लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जब भी आप पहला बार बोलेंगे, जो शब्द बोलेंगे 2 बार बोलेंगे। कितने बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, ठीक है। और जब तीसरी बार उसी शब्द को बोलेंगे ना तो एक नए शब्द के साथ बोलेंगे। जैसे के लिए देखिए स्कूल, स्कूल 2 बार बोल दिए, तो अब दूसरी बार जब बोलेंगे तो एक नए शब्द, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर क्या लिखेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर क्या लिखेंगे, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। ऐसा करके लिख लिए। तो अब आप बोलिएगा ये तो ऑर्बिटल्स के नाम लिख लिए हैं, तो इसके कक्षा के नाम कैसे लिखा जाएगा। तो कक्षा के नाम लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ऑर्डर देखना है। देखिए पहला बार जब आपने देखो कि पहला बार में आप देखो कि एस कहाँ पर आया है, तो पहली कक्षा में आया है। तो पहला बार जब आप एस लिखे हुए हैं तो उसके पीछे में आपको लिख देना है 1।
कहां से शुरू करना है, 1 से, क्योंकि पहला बार s कहां पे आया है, 1 में। तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे, 3 यहाँ पर 4, यहाँ पे 5वीं बार आया है तो 5, यहाँ पे 6, फिर आगे आया है तो 7, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8। चलिए s कंप्लीट हो गया। तो s के बाद अब p को लिखना है, p के पीछे में लिखना है कक्षा संख्या को। तो देखिए ना, p कहां पर पहली बार आया है, तो p जो है पहली बार आया है कौन से कक्षा में, दूसरे कक्षा में। तो जब पहला बार आपका p आया है तो वहां पर लिख दीजिए 2, यहां पर लिख दीजिए 3, दूसरी बार आया है तो यहां पर लिख देंगे आप 3, और फिर जब p आया है तो 4, फिर आया है तो 5, फिर आया है तो 6, और फिर आया है तो यहां पर लिख देंगे 7। चलिए p तो कंप्लीट हो गया। अब d वाला, तो देखिए d पहली बार कहां पर आया है, तो d यहां है, और पहली बार कौन से कक्षा में आया है, तीसरी कक्षा में। तो जहां पर पहली बार आपने d लिखा है वहां 3 से शुरू कीजिए, 3, फिर अगली बार आया तो 4, फिर अगली बार आया तो 5, फिर अगली बार आया है तो 6, लिख दिया डी को। और एफ पहली बार देखिए कहां पर आया है, चौथी कक्षा में आया है। तो पहला बार जब आपने एफ लिखा है तो वहां पर लिखेंगे 4, फिर यहां पर लिख देंगे 5। अब जबकि ऑर्डर को आप मिलाइएगा तो दोनों ऑर्डर सेम होंगे। एक बार थोड़ा मिला लेते हैं। सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, यहाँ पे फिर 4p है, फिर उसके बाद 5s है, फिर उसके बाद 4d है, फिर उसके बाद 5p है, फिर उसके बाद 6s है, फिर उसके बाद 4f है, फिर उसके बाद 5d है, फिर उसके बाद 6p है, फिर उसके बाद 7s है, फिर उसके बाद 5f है, फिर उसके बाद 6d है, फिर उसके बाद 7p है, फिर उसके बाद 8s है। यानी कि इस प्रकार से आप याद करके जो है सो आसानी से स्लोगन के साथ बोल सकते हैं। एक बार फिर से आप बोल लीजिएगा, देख लीजिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल स्कूल 2 बार बोले, फिर पब्लिक स्कूल 2 बार बोले, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार बोले, फिर फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। और लिखने का तरीका तो आपको बता ही दिए हैं कि कैसे लिखना है, और इस आधार पर आपको लिखने हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। जैसे 2 4 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे राइट डाउन कीजिएगा, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसी ऑर्डर को आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अपना एक दो एग्जाम्पल देख करके देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 4 एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे आपके पास कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु संख्या 6 है मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को लिखने हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपके अलग अलग उपकक्षाओं में भरने हैं। चलिए तो शुरू कहां से करना है, 1s से। तो 1s, s में आप कितने भर सकते हैं, अधिकतम 2। तो 1s में कितने भर देंगे, 2 भर देंगे। फिर उसके बाद आता है कौन सा, 2s। कौन आता है, 2s। तो फिर ये s वाला है तो इसमें अधिकतम कितने भर सकते हैं, 2। तो 2s में भी 2 भर दिए। तो 2 और 2 4 तो आपने भर लिए। अब कितने बचे आपके पास, 2 ही बचे हैं। तो अब अगला ऑर्बिटल्स कौन आता है, 2p। तो 2p वाला में कितने भर देंगे अपना लोग, 2 भर देंगे। तो इस प्रकार से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। चलिए एक और अपना लोग करते हैं। जैसे सोडियम को लेते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या बच्चों 11 होता है। चलिए 11 होता है मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं। तो शुरू कहां से करेंगे, 1s से। तो सबसे पहले 1s, s है तो 2 को भरेंगे, तो 1s में 2 भर दिए। 1s के बाद किस में भरना है, 2s में। तो 2s s वाला है तो फिर से कितने भरे जाएंगे, 2। चलिए 2s के बाद किस में भराएंगे, p में, 2p में। तो 2p है, ऑर्डर में देख रहे हैं ना यहाँ, 1s के बाद 2s के बाद कौन है, 2p। तो 2p p वाला में अधिकतम कितना भर सकते हैं, 6। तो अब 2 2 4 6 10 तक तो आपने भर लिया। तो अब 2p के बाद ऑर्डर देखिए कौन आता है, 3s आता है। तो 3s में कितने भर देने हैं, 1 भर देने हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सोडियम का कितना, 1s2 2s2 2p6 3s1। चलिए एक और एग्जाम्पल से अपना लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20। चलिए 20 इलेक्ट्रॉन्स को अपना लोग ऑर्बिटल्स में भरते हैं। शुरू कहां से करना है, 1s से। सबसे पहले 1s में कितने भरने हैं आपको, 2 भरने हैं। 1s में कितने भरेंगे, 2, क्योंकि s ऑर्बिटल्स में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 2। चलिए 1s के बाद फिर किस में भराएगा, 2s में। 2s है ना ऑर्डर में, तो 2s में भी कितने भरेंगे, s है तो 2 भरने हैं। फिर उसके बाद कौन आएगा आपका, 2p। कौन आएगा, 2p। और 2p में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 6। p वाला में 6 अधिकतम भर सकते हैं।
फिर उसके बाद कौन आता है बच्चों 3s। 3s में कितना भरते हैं 2, तो 2 2 4 6 10 2 12, अभी तक 12 भर रहे हैं। फिर उसके बाद कौन आएगा 3p, तो 3p में कितना आप भर सकते हैं अधिकतम 6, p वाला है ना तो 6 भर सकते हैं, 3p 6। फिर आंसर आएगा लास्ट में 4s, और 4s में भरेंगे अपना लोग 2, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 हो गए। इस प्रकार से कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ठीक है, तो आप लोगों को एक होमवर्क दिया जाता है कि आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके अपने कॉपी के अंदर परमाणु संख्या 1 से लेकर के 40 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख कर रखेंगे, और अगले पार्ट में इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पार्ट सेकंड में अपना लोग जो है 1 से लेकर के 40 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि कहाँ पर मिस हो रही है और उस बाकी के बातों को समझ लेंगे। धन्यवाद। और इस चैनल को आप लोग जो है सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप उसको देख पाए। धन्यवाद।